तो हेलो गाइस, आज अचानक से मैं आपके सामने आया हूँ एक अपडेट देने के लिए। आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वेब फॉर क्लिक, इस पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और वो लोग यहाँ पे 3D एनिमेशन और VFX सीखते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसमें एक स्टूडेंट ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से जो भी लोग हैं वो आप इस तरीके की चीज़ें ना करें। तो चलिए पहले मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि आखिर रीज़न क्या है जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं अभी अकेला ही हूँ और ये कैमरा भी खुद ही हैंडल कर रहा हूँ यहाँ पे घर पे। तो हुआ क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि हम सभी लोग कंप्यूटर यानी कि IT फील्ड से रिलेटेड हैं और अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। IT वाले जो बंदे होते हैं वो मोस्टली प्राइवेट जॉब करते हैं, क्योंकि IT वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम वैकेंसी निकलती हैं, और निकलती भी हैं तो वो बहुत ही छोटी मोटी पोस्ट के लिए निकलती हैं। जो लोग BTech या MCA या फिर बड़ी डिग्री लिए हुए हैं उनके लिए तो गवर्नमेंट में समझ लिए जॉब है ही नहीं। एक टाइम पे ऐसा था कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा बूम चला था और उसमें बहुत सारे लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं, जितने बच्चे आए उससे ज़्यादा कॉलेज खुले प्राइवेट, जिसमें कोई एजुकेशन उसमें ठीक से सिस्टम अभी भी नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने BTech MCA और बहुत सारी डिग्रियां लेके प्राइवेट जॉब की तरफ जब रुख किया और अलग अलग सिटियों में गए तो वहाँ उनको कुछ नहीं मिला। जो IT वाले बंदे हैं उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो सिटी है हमारी, जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं जैसे कि आपका बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ पे जो कॉल सेंटर हैं जिसमें केवल 10th या 12th तक के लोगों को ही लिया जाता है, वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग BTech वाले काम करते हैं। MCA वाले इसलिए नहीं कर सकते वहाँ पे क्योंकि उनके पास बैचलर डिग्री होती है और वो लोग 10th और 12th ही लोगों को लेते हैं। तो BTech वाले जो हैं उनकी स्थिति इतनी ख़राब आप देखेंगे जाके कि वो अपनी डिग्री को छुपाते हैं और 12th बेस पे दिखा के जॉब वहाँ पे करते हैं। तो ये सभी कॉल सेंटरों की एक हकीकत है। दूसरा, गवर्नमेंट इन चीज़ों पे कभी कोई ध्यान नहीं देती और ना ही कंपनी जो है उनकी सैलरी वहाँ पे इंक्रीज़ करती है। उनको बस वहाँ पे यूज़ करना है उनको, और जब उनका टाइम हो जाता है 2-3 महीने यानी कि कॉल रश ख़त्म हो जाता है तो वो उनको वहाँ से निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो YouTube का रास्ता चुनते हैं। और आजकल सोशल मीडिया वगैरह जो है, इन्फ्लुएंसर जो है एक बहुत बड़ा एक फील्ड बन चुका है जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने अपना करियर बनाया है। तो ऐसा ही हमारा एक स्टूडेंट है जो काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहा था और उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी। अब चलिए मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि मेरे बहुत सारे अब फॉलोवर्स हैं यहाँ पे जो हमारे चैनल पे 3D एनिमेशन और VFX सीखते हैं। इसमें से काफ़ी सारे लोग मेरे से मिलना चाहते हैं। वो पहले मेरे को मैसेज करते हैं, मैसेज तो ठीक है, उसके बाद में वो कॉल करने की कोशिश करते हैं। मेरा जो नंबर है वो मैंने अधिकतर जगह पे नहीं दे रखा है कहीं पे भी, लेकिन फिर भी वो पता नहीं कहाँ से खोज लेते हैं। तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट को मैं कन्वेंस कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे ऐसा सेटअप नहीं है कि मैं बाहर से स्टूडेंट को या अपने सब्सक्राइबर को बुला के उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकूँ। वो सोचते हैं कि जो अगर हम इस एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कंपनी का एनवायरनमेंट होता है और जो कोचिंग सेंटर का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। अगर आप वर्किंग फ़ेज़ में हैं तो कंपनी में कुछ आप कर सकते हैं और सीख सकते हैं, लेकिन आप अगर लर्निंग फ़ेज़ में हैं तो उस कंडीशन में आप अगर किसी कंपनी को ज्वाइन भी करते हैं एज अ ट्रेनी, तो वहाँ के जो एम्प्लॉई होते हैं उन पे इतना प्रेशर होता है और उनका जो वर्क होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में मदद बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल सभी कंपनियों की हकीकत है।
हमारी तरफ जो सबसे बड़ा आईटी हब है वो है दिल्ली एनसीआर, और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो उनमें मैं क्योंकि 10 से 15 साल जॉब कर चुका हूँ, तो मुझे पता है जो ट्रेनी होते हैं उनको केवल इस्तेमाल किया जाता है कंपनियों में। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी को बुलाऊँ और वो सिर्फ यहाँ पे बैठा रहे। उससे कोई, ये समझ लीजिए कि जो एम्प्लॉय हैं उनको भी अपना काम करना है, उनके ऊपर प्रेशर रहता है, तो इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे पाएंगे। तो उसी में से एक स्टूडेंट है जो काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज कर रहा था। वैसे तो मैं कन्विंस कर लेता हूँ, लेकिन इस बार क्या हुआ, वो जो स्टूडेंट है वो बिहार में रहता है और बिहार से यहाँ दिल्ली इतनी दूर केवल मेरे से मिलने के लिए यहाँ पे काफ़ी दिन पहले आ चुका था। और उसने मेरे को मैसेज किया, बहुत मैसेज किए मेरे से मिलने के लिए, और मेरी कॉल वगैरह ढूंढने के लिए उसने मतलब कोशिश करी होगी, उसको शायद नहीं मिला नंबर। उसको मैंने खूब कन्विंस किया कि यहाँ पे अभी मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकता, लेकिन वो नहीं माना। उसने मैसेज किया मेरे को, और यहाँ पे आके किसी रिलेटिव के पास में वो रह रहा है, और उसने मुझे बताया कि लगभग उसको 10 से 15 दिन होने वाले हैं दिल्ली में। और उसने साफ साफ मेरे को बोल दिया है, मैं आपको स्नैपशॉट भी शेयर कर दूंगा उसकी चैट का, जिसमें उसने लिखा है कि जब तक मैं आपसे नहीं मिल लूँगा तब तक जो है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो ये जो वीडियो है इसका मकसद ये है कि सबसे पहले जितने भी इस तरह के स्टूडेंट हैं वो इस टाइप की चीज़ें ना करें प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब मेरे पास में 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दूं या फिर जाके उससे मिल लूं। अगर मैं उससे मिलने जाता हूं तो मेरे यहाँ से जो दिल्ली है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 180 के आसपास मान लीजिए, और मेरे को कम से कम 1 से 2 दिन वहाँ पे लगेंगे, और उसमें जो मेरा काम है वो लगभग रुक जाएगा। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो ब्लॉक कर दूं या फिर जो है उससे मिलाऊं। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि मैं कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करता। मोस्टली जो यूट्यूबर होते हैं वो कर भी देते हैं ब्लॉक, वो आपसे मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि दिन पे दिन जैसे जैसे लोग बाग आपको जानेंगे उनके अंदर एक उत्सुकता पैदा होगी कि वो आपसे मिलें, और बिना बताए वो आपके पास आ भी जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उससे अब मिलने जाऊँगा दिल्ली। मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत दूर था, यहाँ पे गुजरात था कुछ दिनों से, और केवल इसी वजह से मुझे आना पड़ा क्योंकि वो काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहा है वहाँ पे, किसी जानने वाले के यहाँ रुका हुआ है। तो फ़िलहाल मैंने एक पॉडकास्ट जो है वो वहाँ पे स्टूडियो एक वहाँ पे मैंने बुक किया हुआ है, और वो स्पेशली उसी के लिए बुक किया है। सोनू नाम है उसका। उसको कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछने हैं, तो मैंने उसको एक टास्क दे दिया है कि भाई आप जो क्वेश्चन आपको पूछने हैं वो अपनी एक लिस्ट बना लीजिए, और जो भी स्टूडेंट आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप अगर कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐड करना चाहते हैं तो अपना नाम और आप कहाँ से हैं वो इस वीडियो में कमेंट कर दें, ताकि मैं इस वीडियो को उसको शेयर कर दूं। वो जो भी कॉमन क्वेश्चन होंगे उनको उठा लेगा, और आपका नाम और आपका जो एड्रेस है या जहाँ पे भी आप रहते हैं वो बोल के उस क्वेश्चन को पॉडकास्ट में आपके नाम से वहाँ पे मुझसे पूछ लेगा। तो पॉडकास्ट स्टूडियो जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली में बुक किया है हमने, और मैं वहाँ पे जाऊँगा। इससे पहले भी मैं बहुत लंबी जर्नी पे गया हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे जो आईटी फील्ड है, इसमें जो भी लोग काम करते हैं, हर कोई आदमी कभी ना कभी अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन जो है वो उसको घेर लेती है, और उसको लगता है कि लाइफ में अब कुछ नहीं बचा हुआ है, जो भी है सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बापों को कोसने लगते हैं कि भाई हमें जो है आपने कुछ नहीं दिया, गरीबी में जिए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुसाइड करने निकल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी होगा देखा जाएगा,
उनके चेहरे पे ना तो हंसी है, ना उनको किसी से मिलना है, अपने फैमिली में कौन है कौन नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग है। ये सिचुएशन सभी के साथ में आती है और वो ज़रूरी नहीं है कि केवल आपकी करियर के रिलेटेड हो, वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, वो आपका कुछ भी जो टेंशन है वो आपके माइंड में हो सकती है। को जब भी इस तरह की फ्रस्ट्रेशंस होती हैं तो मैं अपने घर बार को छोड़ के निकल जाता हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे मैं इतनी दूर दूर यहाँ से गया हूँ। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आखिर बाहर सरवाइव कैसे किया जाए। एक दिन भी आप बाहर रहेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा खर्चा है। अगर आप कहीं पे एक आध महीने भी रुक जाएंगे तो मुझे लगता है कि 85,000 रुपये आपको चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनमें से ही किसी को देखता हूँ जो बिल्कुल गांव में रह रहा हो, एकदम हरियाली में रह रहा हो, अकेला जहाँ पे वातावरण हो, और उससे कांटेक्ट करके उससे मिलने के लिए वहाँ पे कई बार गया हूँ। इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो देख रहे होंगे जिनसे मैं मिलने गया हूँ वो जानते भी होंगे, वो कमेंट भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके मुझे पता लगा कि हमारी जो लाइफ है उसमें कोई स्ट्रगल नहीं है, वो लोग और ज़्यादा स्ट्रगल में जी रहे हैं। तो बाहर निकलने में पता लगता है कि आपकी जो लाइफ है बहुत अच्छी है। हमसे ज़्यादा स्ट्रगल लोग देख रहे हैं, वो उनका जीना इतना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है उन लोगों पे। उसके बावजूद जो कंप्यूटर है वो भी उन पे पुराने ज़माने का होता है जिसमें रेंडर करने में उन्हें एक एक दिन लग जाता है। वो चाहते हैं कि वो ख़राब हो जाए तो उसको बंद कर दें, लेकिन वो कंप्यूटर भी जो है वो बेशरम है, वो ख़राब ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह के लोग हैं जो जिनके पास बिजली नहीं आ रही है फिर भी वो 3D एनिमेशन और VFX को सीखने की एक जज्बा जो है उसको ज़िंदा किए हुए हैं। तो हम लोग तो बहुत अच्छे हैं उन लोगों से। तो जो भी स्टूडेंट हैं और जिनके पास अच्छे कंप्यूटर्स हैं वो लोगों को थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना चाहिए, उनको जो है सीखने में अपनी रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि बिना करे आपका कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो हाथ पकड़ के उनको सिखाया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए लाइफ में सबसे पहले खुद का टीचर आपको बनना पड़ेगा। आपको हर चीज़ में एक टीचर नहीं मिल सकता जो आपको अच्छे तरीके से सिखा सके। कई बार क्या होता है कि आप अटक जाते हैं ऐसी चीज़ों में जो आपको आती नहीं है और आप कोशिश करते हैं कोई टीचर मुझे जो है बताए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो खुद के टीचर बन जाते हैं और कुछ भी हो जाए पूरे YouTube पे या कहीं पे भी वो उसको ढूंढ के निकालेंगे उसका सॉल्यूशन और उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं हमारे जो ऊपर जा चुके हैं, जिसमें से मैं आपको हर बार कई बार बता चुका हूँ। सोनू की शैतानी नाम से एक YouTube चैनल है 3D लुक्खा। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो उसका कमेंट मेरे पास आया था कि मैं गांव में रहता हूँ और बहुत गरीब घर से हूँ, और आज उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, जिसमें से आप उसको गोल्डन बटन सिल्वर बटन लेके वो वहाँ पे और भी एक जो बटन होता है वो शायद आ चुका है उसका, जो 10 मिलियन वाला जो होता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर आप एक कार्टून चैनल क्यों नहीं बनाते हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको पॉडकास्ट में बताएंगे कि आगे हम क्या लाने वाले हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ अपडेट भी देना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे कि पता है कि फ़िज़िक्स एनिमेशन की क्लास चल रही हैं और फिज़िक्स एनिमेशन में थोड़ा सा अब हम एडवांस चीज़ें हम करना चाहते हैं। उसमें मोशन ट्रैकिंग आपने एक नाम सुना होगा, और आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह इन पे बहुत ज़्यादा आपको VFX की चीज़ें मिलेंगी, जिसमें हॉलीवुड के बहुत सारे सीन जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया, या सड़क को तोड़ के आप देखेंगे कि जैसे मार के सड़क को तोड़ रहा है। तो इस तरह के काफ़ी सारे ब्लेंडर के एड ऑन होते हैं जो फिज़िक्स में इस्तेमाल होते हैं। उसमें से काफ़ी कुछ पॉपुलर एड ऑन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि RBD लैब करके एक एड ऑन होता है जिससे हम नीचे जैसे ये जो धरती होती है इसको अगर आपको तोड़ते हुए दिखाना है, या फिर आपको कुछ बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह है उसमें ज़मीन को तोड़ते हुए दिखाना है, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। इसके अलावा ब्लेंडर में बहुत सारे एड ऑन हैं
जो ब्लेंडर में हम इंस्टॉल करने के बाद उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर नेचुरल पेड़ पौधे लगाने हैं, किसी पहाड़ पे घास वगैरह उगानी है, तो बहुत ही एक क्लिक में आपको वहाँ से उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो एड ऑन होते हैं ये इतने ईजी नहीं है कि आप उनको इंस्टॉल कर लेंगे और चला लेंगे। जिस तरीके से ब्लेंडर में हज़ारों ऑप्शन है, वैसे ही उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और जब तक आपको उसका एक प्रॉपर ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा तब तक आप उन चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो इसी के लिए मुझे अब पर्सनली कुछ वीडियो भी शूट करने हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि क्यों ना ये जो जर्नी है ये भी आपके साथ में शेयर की जाए। तो आपके लिए जो VFX के कुछ एडवांस कोर्स हैं उसके लिए मुझे कुछ शूट भी वहाँ पे करने होंगे, जिसमें हम जो सोनू है उसकी मदद ले लेंगे, और जो मेन एड ऑन है उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से वीडियो बनाई जाती हैं, वो सब हम यहाँ फिज़िक्स में अप्लाई करके आपको दिखाएंगे, जिसको आप कार्टून में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना VFX रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं सोनू कौन है, किस तरीके से, कहाँ से आया है। मैं खुद उसको नहीं मिला हूँ, लेकिन जब मिलेंगे उससे पूछेंगे क्या करता है, कैसे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से आप अनजान सिटी में ना आएँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दिल्ली वगैरह जो होता है यहाँ पे लूटपाट वगैरह काफ़ी होती है, और आपके साथ कुछ भी हो सकता है अगर आप वहाँ पे नहीं जानते हैं किसी को। तो आज की जो वीडियो है ये मैंने इसीलिए बनाई है, एक पॉडकास्ट हम शूट करने वाले हैं। ये पॉडकास्ट मैं अभी जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने चैनल पे, और आपको जो भी पूछना है इस वीडियो में ज़रूर बताएं, इस वीडियो पे कमेंट करें। बाकी फ़िज़िक्स की जो वीडियो हैं वो जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीक में पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। आगे की यहाँ पे जो क्लोथ एनिमेशन चल रहा है इसमें 2-4 वीडियो और हैं जिसमें हम ड्रेस बनाना सीखेंगे। तो ठीक है, मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और जैसे जैसे जो भी चीज़ें होंगी धीरे धीरे करके 2-4 दिन में मैं यहाँ पे आपको पोस्ट करके अपडेट करता रहूँगा। ये जो थोड़ी सी जर्नी है ये वीलॉग के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किस तरीके से हम शूट करेंगे वहाँ पे चीज़ों को VFX के लिए, और कौन सा VFX बनाएंगे, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके आपको वहाँ पे पता लगती रहेंगी। If you like this video, please like, share, and subscribe.